नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। योगी कैबिनेट की बैठक हुई खत्म। बैठक में 12 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। चित्रकूट बोर्ड को इस दौरान मंजूरी दी गई। चित्रकूट धर्मस्थल के विकास के लिए भी मंजूरी दी गई। साथ ही कई नई सड़कें और पुलों को बनाने के प्रस्ताव भी पास किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, योगी कैबिनेट की बैठक हुई खत्म। क्या कुछ खास रहा ये हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बैठक में 12 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। लंबी चर्चा के बाद इन प्रस्तावों को पास कर दिया गया। चित्रकूट बोर्ड को इसमें शामिल किया गया, जहां पर चित्रकूट बोर्ड को मंजूरी दी गई। चित्रकूट धर्मस्थल के विकास के लिए भी मंजूरी दी गई है। साथ ही कई नई सड़कें, पुलों को बनाने के प्रस्ताव को भी पास किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। योगी कैबिनेट की बैठक हुई खत्म। इस दौरान बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। चित्रकूट बोर्ड को मंजूरी दे दी गई बैठक में। साथ ही आपको बता दें, चित्रकूट धर्म स्थल के विकास के लिए भी मंजूरी दी गई है। इस दौरान कई नई सड़कें, पुलों को बनाने के प्रस्ताव को भी पास किया गया है। तो लंबी की चर्चा के बाद इन प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई। ये बड़ी खबर, योगी कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो चुकी है। बैठक में क्या कुछ खास रहा ये हम आपको बता रहे हैं। बैठक में 12 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। साथ ही चित्रकूट बोर्ड को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार का एक ही प्रयास है कि प्रदेश की 24 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली आए, प्रदेश का विकास हो, प्रदेश में सुशासन रहे, गुंडे, अपराधी और जो भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस दिशा में सरकार के माध्यम से काम किया गया है और कैबिनेट के जो प्रस्ताव है उसका डिटेल भी। तो योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कई अहम प्रस्ताव जिस पर चर्चा हुई उन पर मुहर लगा दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजधानी लखनऊ से विजय मिश्रा सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय, योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, क्या कुछ खास रहा है? कौन कौन से वो अहम प्रस्ताव जिन पर मुहर लगी है? जी बिल्कुल, जिस तरह की जानकारी आ रही है कि करीब 12 प्रस्तावों को यहाँ पर हरी झंडी दी गई है, लेकिन मुख्य रूप से जिस प्रस्ताव की चर्चा हो रही है वो विंध्य धाम को लेकर के है। जिस तरह से मथुरा विकास प्राधिकरण का निर्माण किया गया था कि वहाँ के धार्मिक स्थलों को लेकर के एक विकास परिषद बोर्ड बनाया जाए, जिसके ज़रिए से जो धार्मिक स्थल है, जो वहाँ के ऐसे स्थल हैं जिनको संजोया जा सकता है, संवारा जा सकता है। उसी तरह यहाँ पर चित्रकूट विंध्य धाम में भी एक विकास परिषद, चित्रकूट विकास परिषद का निर्माण किया गया है, जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। इसके उपाध्यक्ष पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी होंगे और इसको कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। यानी चित्रकूट में जो भी धार्मिक स्थल थे उनका विकास जो है वो सीधे कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई है, जिसके जरिए से एक बड़ा बजट विकास प्राधिकरण के जरिए से वहां पर जाएगा और उसे सुंदर निखारा और उसे संवारा जाएगा। तो इसके तहत यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से आज मंजूरी मिली है। हालांकि इसके अलावा साथ साथ कई पुलों के निर्माण को भी लेकर के सरकार की तरफ से मंजूरी है, कई सड़कों के निर्माण को भी लेकर के मंजूरी मिली है, जिसमें करीब 12 प्रस्ताव हैं जिस पर सरकार ने हरी झंडी दिखाई है। लेकिन मुख्य रूप से चित्रकूट विकास प्राधिकरण को लेकर के विशेष रूप से आज चर्चा रही। बिल्कुल, लंबे चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। जैसे कि जिक्र आप कर रहे हैं कि कई सड़कें और पुलों के निर्माण को लेकर भी जो प्रस्ताव जिस पर चर्चा हुई उसको भी मंजूरी दे दी गई, क्योंकि मानसून अब दस्तक देगा, उसके बाद स्थिति क्या कुछ होती है। कई सड़कें ऐसी हैं जहां पर गड्ढे बने हुए हैं, लगातार हादसों का खतरा बना रहता है। ऐसे में कई पुल टूट जाते हैं, पानी के बहाव के साथ ढह जाते हैं। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रस्ताव भी रहा। जी बिल्कुल, यहाँ पर इसमें मानसून ने दस्तक दी है और जाहिर है कि इसके चलते भारी बारिश भी हो रही है और जाहिर है कि महत्वपूर्ण इसी चीज़ को देखते हुए सरकार की तरफ से पुल निर्माण को लेकर के और सड़कों के निर्माण को लेकर के सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई है। और जाहिर है कि यहाँ पर अब चुनाव कहा जा सकता है कि चुनावी प्रक्रिया के तहत भी सरकार को अपने निर्णय लेने हैं। यानी जिन क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाया है अब उस पर भी सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से इन तमाम चीज़ों को लेकर के विशेष पहल भी की जा रही है। हालांकि इस बीच जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव भी हैं, तो जाहिर है कि यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार सरकार को है और उसके बाद फिर उन्हें विधानसभा चुनाव की भी तैयारी करनी है। तो ऐसे में तमाम उन क्षेत्रों का जहाँ का विकास नहीं हो पाया है उस पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए कैबिनेट की तरफ से उन क्षेत्रों की मंजूरी दी जा रही है। जैसे चित्रकूट विकास प्राधिकरण का जो आज निर्माण हुआ है, इससे पहले मथुरा विकास प्राधिकरण का निर्माण भी इसी कैबिनेट के जरिए से हुआ था, जिसमें मथुरा के जो धार्मिक स्थल थे, जो भी वहाँ के विकास कार्य थे, अब उसके जरिए
तरीके से वहाँ पे होने शुरू हो गए हैं। और इसी तरह चित्रकूट धाम भी लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग जाते हैं, हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है वहाँ पर जाने की। और ऐसे में वहाँ पर वो विकास नहीं हो पाया था, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर जो थी वो अधूरी रह गई थी। तो उसको लेकर के अब यहाँ पर विकास प्राधिकरण के जरिए से यहाँ पर विंध्य धाम के साथ साथ में जो अन्य प्राधिकरण है उस पर काम तेजी के साथ होने को लेकर के ये आज योगी सरकार, योगी कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिली है। बिल्कुल, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये प्रस्ताव रहे जिन पर मुहर लगा